नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए सेक्शन में। और आज मैं चर्चा करूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए विभिन्न बिंदुओं पर हमें निर्भरता रखनी पड़ती है और उसी के आधार पर इतिहास की रचना की जाती है, चाहे वह विश्व का कोई भी इतिहास हो। तो कुल मिलाकर के इतिहास के जो स्रोत हैं, इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, बताऊंगा इसमें। और उसके दृष्टिकोण से इतिहास के स्रोत के रूप में किन की महत्ता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जानिए इतिहास का जो स्रोत होते हैं, इतिहास के स्रोतों से रिलेटेड इतिहास के स्रोत में किन की महत्ता होती है। तो इतिहास जो है इसका जब भी निर्माण होता है तो इतिहास का निर्माण होता है साक्ष्यों के आधार पर। जो भी एविडेंस अवेलेबल होते हैं उसी के बेसिस पे हिस्ट्री राइटिंग की जाती है, इतिहास को लिखा जाता है। और बिना किसी ठोस प्रमाण के, बिना किसी ठोस प्रूफ के इतिहास को केवल और केवल कहानी माना जाता है। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास अत्यंत प्राचीन है। दुनिया के सबसे पुराने इतिहास या फिर आप कह सकते हैं दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जो है उसमें से एक भारत की है। और इसी कारण से इसे समझने के लिए अनेक प्रकार के स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। इन स्रोतों के द्वारा हमें अलग अलग तरह की जानकारियां मिलती हैं। सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है वस्तुनिष्ठता। दूसरी हमें जो जानकारी मिलती है वह मिलता है उसका कालक्रम। और तीसरा उसके बाद हमें उसकी संस्कृति का ज्ञान होता है। ये सारी चीजें स्रोतों से ही संभव हो पाती हैं। यदि स्रोत न हो तो इनके बारे में मालूम चल पाना लगभग असंभव होता है। वस्तुनिष्ठता कहने का अर्थ है कि स्रोत जो होते हैं, स्रोतों के द्वारा अतीत की घटनाओं का निष्पक्ष विवरण हमें मिलता है। निष्पक्ष कहने का मतलब है जो किसी भी प्रकार के पक्षपात से रहित हो। पक्षपात रहित, ये हमें पहला विवरण मिलता है। दूसरा उसके बाद आ जाता है कालक्रम। अलग अलग शासक कब हुए, कौन सा शासक कब हुआ, उसका कालक्रम क्या था, किस प्रकार उसने कार्य प्रणाली की, इनके बारे में पूर्ण रूप से जो जानकारियां मिलती हैं वह इतिहास में मिलती हैं। तो राजवंशों के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमें इतिहास पर निर्भर रहना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें कला, भाषा और सामाजिक रीति रिवाजों का पता चलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में लोग जो थे उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी जीवन शैली कैसी थी अगर उसकी तुलना की जाए वर्तमान से, अभी के समय में लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं उससे, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, इन दोनों के बीच में अंतर दिखाई देता है। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि उस समय जो संस्कृति थी, उस संस्कृति में जो जीवन शैली थी, उन लोगों का जो रहन सहन था, खान पान था, वो बिल्कुल अलग था, आज का बिल्कुल अलग है। लेकिन इनके बीच में एक खासियत भी होती है जो इसे एक साथ जोड़ती भी है, और वो है इनमें मौजूद सामंजस्यता या सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, पहले अगर लोग रहते थे तो पहले उनका जो खान पान था वो अलग तरह का था। तो वर्तमान समय में जो खान पान है वह अलग होगा, लेकिन उससे काफी हद तक मिलता जुलता रहेगा। तो ये चीजें, संस्कृति जो है, यह भी इतिहास के स्रोत को समझने में सहायता प्रदान करती है। इसी कारण से इतिहासकारों ने अलग अलग अपने विचार भी दिए हैं। उसी में से एक विचार यह भी कहता है कि इतिहास वह दर्पण है जिससे हम अपने पूर्वजों को या अपने पूर्वजों के कार्य और उनके समाज की संरचना को देख सकते हैं। इसके बारे में भी हमें जानकारियां मिलती है। आगे फिर नेक्स्ट आते हैं, इतिहास के जो स्रोत हैं इसके बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जब इसे पढ़ा जाता है तो इसे पढ़ने में याद रखिएगा इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। ये तीन कैटेगरी कौन कौन से हैं? तो पहला आ जाता है आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आ जाता है आपका साहित्यिक स्रोत, और तीसरा आ जाता है विदेशी विवरण। इन तीनों के द्वारा जानकारियां मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां और उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, और ये सबसे अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोतों की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत में आते हैं धार्मिक ग्रंथ जैसे कि वेद और पुराण, ऐतिहासिक जीवनियां और लौकिक साहित्य। और वहीं विदेशी विवरण की बात की जाए तो विदेशी विवरण में आते हैं यूनानी, चीनी,
अरबी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, और ये सभी तत्कालीन भारत का हमें विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। अब क्या पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण, क्या इनका पूरा विवरण इतने में ही सिमट जाता है? नहीं। ये एक समरी के ऑर्डर में अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जिन्हें हम पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में किन किन चीजों को काउंट करते हैं? वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, इनको काउंट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कैसे इनको कैटेगराइज किया जाता है, पुरातात्विक स्रोतों में क्या है, इनके बारे में अब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो याद रखिएगा, साहित्यिक स्रोतों की जब बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहला हमें देखने को मिलता है धार्मिक साहित्य। क्या मिलता है? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य क्या होता है? याद रखिएगा, यह धर्म से संबंधित होता है, धर्म से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको धार्मिक साहित्य बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो सबसे पहले आ जाते हैं वेद। धार्मिक साहित्य में कौन सा हो गया? वेद। उसके बाद फिर उसके बाद अनदर जो आ जाता है वो आ जाता है ब्राह्मण। यहाँ पे याद रखिएगा, ब्राह्मण ये व्यक्ति वाला या जाति वाला ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ये कौन सा ब्राह्मण है? तो ये ब्राह्मण है आपका जो अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या अध्ययन जिनको किया जाता था जिनका। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आरण्यक। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। आरण्यक के बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्हें बोला जाता है उपनिषद। उपनिषद। और उपनिषद के बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वेदांग। अगर आप लोग इसे नोट के फॉर्म में तैयार करते चलेंगे तो बहुत सहूलियत होगी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेदांग के बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य। और सूत्र साहित्य के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं महाकाव्य। महाकाव्य। और महाकाव्य जो है, महाकाव्य के बाद फिर जो नेक्स्ट हिस्सा आ जाता है जिसे हम काउंट करते हैं साहित्यिक स्रोत में, ये आ जाते हैं पुराण। ठीक है। और पुराणों में फिर हमें अलग अलग जानकारी मिलती है। देन उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट धर्मशास्त्र। धर्म शास्त्र। तो इस तरह से आपको कुल मिलाकर के 9 अलग अलग सेगमेंट दिखाई देते हैं जो हमें यहाँ पर या फिर आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब आ जाते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण और धर्मशास्त्र। इसमें कैसे इसको अध्ययन किया जाता है? तो धार्मिक साहित्य में जब वेद की बात आती है, वेदों को कुल मिलाकर के 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, वेद जो हैं इनको अपौरुषेय तथा निरुक्त कहा जाता है। वेद को क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है अपौरुषेय, और साथ ही साथ इनको क्या बोला जाता है? निरुक्त कहा जाता है। और अपौरुषेय और निरुक्त कहने के साथ ही साथ इनको श्रुति की श्रेणी में रखा जाता है। श्रुति, जिनको सुनना अनिवार्य होता है, श्रुति की श्रेणी में इनको रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में? तो याद रखिएगा, श्रुति की श्रेणी में किसे रखा गया है? याद रखेंगे, वेदों को रखा गया है। और इनको तैयार किसने किया था? वेदों का संकलन किसने किया था? याद रखिएगा, वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास, इन्होंने इसका संकलन किया था। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, वेद व्यास नाम नहीं है, वेद व्यास एक उपाधि है, टाइटल है।
इसी कारण से आपको महाभारत के संकलनकर्ता में भी वेद व्यास का नाम मिलता है। तो ये एक उपाधि है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ वेद जो हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता था, तो इन्हें याद रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखा जाता था और ये पद में लिखे जाते थे। तो वेदों को लिखते कैसे थे, तो याद रखिएगा वेदों को पद के रूप में लिखते थे। ठीक है, पद में लिखते थे। अपवाद कौन कौन से हैं? क्या कोई ऐसा वेद है जिसे पद में नहीं लिखा गया है बल्कि गद्य में लिखा गया है? तो जी हाँ, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद को यजुर्वेद को गद्य एवं पद दोनों रूपों में लिखा गया है। तो इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है ब्राह्मण। ये तो मैंने बताया वेद में, वेद के बारे में। अब आ जाते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण किसे कहते थे? तो ब्राह्मण जैसा मैंने बताया जाति नहीं होती थी। ब्राह्मण कौन होता था? तो ब्राह्मण वह होता था जो यज्ञ की व्याख्या करे। यज्ञ की जो व्याख्या करे उसे क्या कहते थे? यज्ञ की व्याख्या करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। और ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट भी माना जाता था। याद रखिएगा, ब्राह्मण क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे वेदों के परिशिष्ट। एंड अलोंग विद दैट, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इन्हें वेदों का परिशिष्ट कहा जाता था। किसे? ब्राह्मण को। वेदों में वेद जो है, वेदों को इन्होंने गद्य में जैसे इनकी रचना की गई थी, और वेदों को स्तुति प्रधान माना जाता है, जबकि ब्राह्मण को विधि प्रधान माना जाता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वेद क्या है? इनकी स्तुति आवश्यक है, तो वेद स्तुति प्रधान है। वेद क्या थे? स्तुति प्रधान माने जाते थे। जबकि जो अनदर थे यानी कि ब्राह्मण थे, उनको क्या बोलते थे? ब्राह्मण विधि प्रधान थे। ब्राह्मण क्या थे? विधि प्रधान। विधि प्रधान, ये एक स्पेशलिटी थी किसकी? तो ये स्पेशलिटी हमें देखने को मिलती है ब्राह्मण में। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आरण्यक। तो आरण्यक में फिर उसके बाद फिर आ जाता है पॉइंट, तो आरण्यक के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर आते हैं आरण्यक। आरण्यक, इसे लिखते भी चलेंगे आप लोग, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप मुझे पूछेंगे भी। आरण्यक किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, आरण्यक जो है यह यज्ञ से जुड़े कर्मकांड, इसके बारे में हमें जानकारियां प्रदान करते हैं। तो आरण्यकों को कहा क्या जाता है? तो याद रखिएगा, इन्हें रहस्य कहा जाता था। इन्हें क्या कहते थे? इन्हें रहस्य कहा जाता था। आरण्यकों को रहस्य कहा जाता था, और इनका प्रमुख विषय प्राण विद्या है। इनका प्रमुख विषय क्या है? तो याद रखिएगा, इनका प्रमुख विषय प्राण विद्या है। प्राण विद्या है। आरण्यकों के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका उपनिषद। उपनिषद, ये सभी भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उपनिषद क्या होते हैं? तो उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठकर जो शिष्य ज्ञान प्राप्त करे, वह उपनिषद है। गुरु के समीप बैठकर बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। उपनिषद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर पॉइंट आ जाता है उपनिषद के बाद कि
वैदिक साहित्य जो है इसका अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। याद रखिएगा, वेदांग नहीं बल्कि वेदांत। चूंकि उपनिषद जो है ये क्या है, ये वैदिक साहित्य का वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहते हैं। वेदांत कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उपनिषद जो है इनमें एक और पॉइंट आ जाता है, इनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, और इसका विवरण कहाँ मिलता है, 108 उपनिषद है, कहाँ मिलता है विवरण, तो याद रखिएगा इसका विवरण मिलता है मुक्ति कोपनिषद। मुक्ति कोपनिषद, कोपनिषद में हमें किसका विवरण मिलता है, 108 उपनिषदों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर आ जाता है उपनिषद जो है, उपनिषद में हमें जो जानकारियां मिलती है उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, गुरु के समीप प्राप्त किया गया ज्ञान। प्रथम उपनिषद जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए क्वेश्चन भी हैं, 10 उपनिषद ऐसे हैं जिन्हें प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माना जाता है। 10 प्राचीनतम और प्रामाणिक, एग्जाम में से क्वेश्चन कई बार आए हैं। प्राचीनतम तथा प्रामाणिक उपनिषद, प्रामाणिक उपनिषद ये कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा 10 प्राचीनतम तथा प्रामाणिक उपनिषद जो है इसमें मिलता है ईस, केन, कट, ईस, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मुंडक, मांडुक्य, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रेय, तैत्रेय, ऐत्रेय, ऐत्रेय, छांदोग्य, छांदोग्य और बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ये सभी क्या हैं, उपनिषद। ये सभी उपनिषद हैं। इस केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, तो ये प्राचीनतम उपनिषद माने जाते हैं। वेदों की अलग अलग शाखाएं हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, वेद जो है इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो वेदों की शाखाओं को वेदों की शाखाओं को चरण की संज्ञा दी गई है। चरण की संज्ञा दी जाती है। तो वेदों की शाखाओं को कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो याद रखिए वेदों की शाखाओं को चरण की संज्ञा दी जाती है। और जो वेद हैं उसमें अलग अलग जैसे हमें नाम जो मिलते हैं वो कौन कौन से मिल जाते हैं, तो उसमें आपका चारों वेद हमें मिल जाते हैं। और उपनिषद में अगर बोलेंगे तो 10 प्राचीनतम में जो काउंट होते हैं उसमें हो गया ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद ये हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है पोर्शन, आरण्यक के बाद अनदर हिस्सा जो साहित्यिक स्रोत में भूमिका निभाता है, साहित्यिक स्रोत के रूप में जाना जाता है, इसे हम बोलते हैं वेदांग।
तो अनदर जो पार्ट है इसे बोलेंगे वेदांग। वेदांग। वेदांग क्या होता है तो याद रखिएगा, वेदांग है, इनकी संख्या कुल मिलाकर 6 है। ये कौन कौन से हैं? ये 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये हो गए। व्याकरण जो है, व्याकरण का संबंध किससे बताया जाता है? व्याकरण का संबंध माना जाता है मुख से। उसी तरह से कान मीन्स निरुक्त को बोला जाता है कान से संबंधित। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है ज्योतिष को बोला जाता है नेत्र से संबंधित, देख करके, पाल्म ट्री जैसे आप देखेंगे। छंद जो है, छंद बोला जाता है पैर से संबंधित, छंद इसी कारण से कई बार मिलता भी है। कल्प बोला जाता है हाथ से संबंधित। और शिक्षा जो है, शिक्षा को बोला जाता है नासिक से संबंधित, नाक। मन में अगर कोई संकोच उठे कैसे होगा, इसे कैटेगराइज आप किस तरह से कर सकते हैं? शिक्षा नासिक यानी कि नाक, क्योंकि शिक्षा में बोला जाता है, बोल कर ही आप किसी को सिखा सकते हैं, तो वो आपका नासिक हो गया। कल्प हो गया हाथ, कल्प आपको कई बार वर्ड भी आता है। व्याकरण मुख, जो भी आप किसी को सिखाना चाह रहे हो तो नाक का प्रयोग करके शिक्षा जैसे बाहर की तरफ आती है, व्याकरण मुख से उच्चारित होता है सही प्रोनाउंसिएशन के लिए। छंद पैर हो गया, छोटे छोटे क्योंकि हिस्से रहते हैं। निरुक्त कान हो गया, और ज्योतिष नेत्र, ज्योतिष नेत्र को बताता है। तो ये चीज ये बताता है इसमें। नेक्स्ट उसके बाद फिर इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि निरुक्त जो है, यास्क के निरुक्त की रचना एक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आ जाता है, इसे हम बोलते हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई थी। क्यों बनाई गई थी याद रखिएगा। वैदिक साहित्य जो था, वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य के बारे में कहा जा रहा है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, रखने के लिए किसकी रचना की गई थी? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई थी। सूत्रों की रचना की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र का निर्माण हुआ। सूत्र कितने हैं? तो सूत्र में भी अलग अलग कैटेगरी है, इसे याद रखिएगा। एक होता है स्रोत सूत्र, दूसरा हो जाता है गृह सूत्र, गृह सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र। तो ये जो 4 सूत्र हैं इनके बारे में पढ़ना है, जो हमें बताते हैं किसके बारे में? तो सूत्रों के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर आ जाता है कि सूत्र जो है, तो सूत्रों में आखिर विवरण किस तरह का मिलता है, कौन सी जानकारी जो सूत्रों के द्वारा मिलती है स्रोतों में, या स्रोत जो है उनमें किस तरह से ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये पोर्शन आ जाता है सूत्र में। तो सूत्र के बारे में फिर आगे बढ़ूंगा तो फिर नेक्स्ट उसे अनदर लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ तक में एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, एंड देन उसके बाद फिर सूत्र के बाद वाला जो हिस्सा है उसको मैं शुरू करूंगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक का जो हिस्सा है ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कंफ्यूजन होने पर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं और डिटेल फॉर्म में और बेहतर ढंग से जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं।
तो आज के लिए अभी का जो सेशन है इसको मैं यहीं रखता हूँ। अगले सेशन में इसके आगे के पोर्शन पे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।